हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवा के देने वाला हूँ जिन्होंने सिलेक्शंस लिए हुए हैं गवर्नमेंट में, एक नहीं दो नहीं तो 3 या 5 सिलेक्शंस लिए हुए हैं। इन स्टूडेंट की रियल स्ट्रैटेजीज क्या थी प्रिपरेशन की, ये आपने ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि हर एक फैकल्टी अपने सब्जेक्ट को लेके जो बात करता है वो कहाँ हद तक सही है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात मैं मेरे लिए भी करूँगा। आप लोगों ने ये समझना चाहिए कि देखिए कोई जो फैकल्टीज़ है, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि इवन फैकल्टीज़ को भी पता नहीं होता है कि उनके कौन से शब्द से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। सो ये चीज़ हमने बच्चों से जाननी चाहिए कि कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सो बच्चों, मिलते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से जो स्टूडेंट्स ने विद इन 12 मंथ्स 13 मंथ्स लॉकडाउन टाइम में प्रिपेयर करके भी सिलेक्शन लिए हुए हैं, तो उनका क्या स्ट्रैटेजी था, चलो आइए सुनते हैं। अभी मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूँ, ये एक एग्जाम्पल है कि कंसिस्टेंसी का। ये एग्जाम्पल है नेवर बैक डाउन। आज हम लोग आपसे जिनसे बात करवाने वाले हैं वो अभिषेक सिताफल सर। इन्होंने एग्जाम्स क्रैक की हुई है, IBPS क्लर्क, SBI JS, EPFO, IBPS PO। अब ये जो जर्नी थी इनकी, ये जानने की मैं एक्चुअली बहुत से पर्सन को जानता हूँ, तो मैं इनको जब उनसे ये मैं जानता हूँ कि स्ट्रगलिंग कहानी क्या है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसे अच्छे से सुनिए। तो सर प्लीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आखिर मेंस में पहुँचे हो और ऑफिसर बने हो। सो सर मैं चाहता हूँ, आपकी एक जर्नी थी, ये ऑलमोस्ट 2-2.5 साल की एक जर्नी थी आपकी। सो आपने शुरुआत कैसे की? तो पहले हम लोग बात करेंगे मेंस के ऊपर कि आपने मेंस जो क्रैक की है ऑफिसर लेवल की, उसके लिए क्या किस तरीके से आपने सब्जेक्ट्स के लिए प्रायोरिटी रखी, कैसे चैप्टर्स को पढ़ा, किस तरीके से आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया कि मैंने ये पेपर में जाके सॉल्व करना है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ इंग्लिश फर्स्ट। ओके, तो सर बताइए इंग्लिश में आपने जो मेंस में आता है, पहले बताइए इंग्लिश कैसा लगता है? सर इंग्लिश तो अभी भी डर लगता है। ठीक है, इंग्लिश सो अयोध्या आपने डर के साथ कैसे क्रैक किया? सर भी जो लेटेस्ट टॉपिक आते हैं जैसे मेंस में, तो उसके हिसाब से सर जैसे अभी थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता था तो वो कर लेते थे। उसके बाद में सर अपना क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गया। जब भी नया टॉपिक आ गया था कि एक ही इस पैटर्न में 10 क्वेश्चन रहते हैं, कभी किसी में मैच द पेयर पूछ लेता है, कभी किसी में शिफ्टिंग पूछ लेता है। तो सर वो रीडिंग से कैसा पेपर रीडिंग कर करके वो हो गया था कि फ्लो में आ जाता था सर। आप ऑलमोस्ट कितने साल से प्रिपेयर कर रहे थे? आपको स्टार्टिंग से क्या सक्सेस एकदम से मिला? नहीं सर, ऑलमोस्ट सर अभी तो 2017 से कर रहे थे। तो पहले 1.5 साल तो प्री भी नहीं निकला एक भी। फिर उसके बाद में प्री निकला 1 साल, मतलब 18 का जो सेशन था उसमें पूरे प्री निकले, 7 मेंस दिए। तो मेंस में सर मैथ्स रीजनिंग हो जाता था, इंग्लिश हो जाता था, GA में नहीं हो पा रहा था। GA ही बहुत रह पा रहा था, मतलब बहुत कम उसमें आ पा रहे थे। तो 1-1, 2-2 मार्क्स से 1-1, 2 मार्क्स से उसमें पूरा सिलेक्शन रह गया। फिर जो 2019 का ईयर आया, फिर उसमें सर सिलेक्शन होना चाहिए। फिर उसमें मैंने फिर बोला कि अभी मैथ्स रीजनिंग का अपना प्रैक्टिस अच्छा है, तो फिर अभी GA को करते। तो फिर स्टार्टिंग से GA, तो GA और इंग्लिश को इतना फोकस किया कि फिर GA से ज़्यादा पेपर निकल जाता, मतलब 50% स्कोर GA से। अच्छा, GA आपने कैसे प्रिपेयर किया? कितने महीने का प्रिपेयर करते थे आप? करंट अफेयर सर कैसे प्रिपेयर किया? जैसे एग्जाम है सर, तो उसके 4 से 5 महीने पहले का प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो लेटेस्ट वाले 1-2 महीने रहते हैं वो ज़्यादा। अच्छा, ओवरऑल 4-5 महीने का पूरा प्रिपेयर करके रखा है। स्टैटिक GA कितना आता होगा बैंकिंग? सर अभी के जो पेपर आ रहे हैं उसमें तो स्टैटिक मतलब बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है, बिल्कुल मतलब करंट अफेयर ही आ रहा है बस। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा। और बैंकिंग अवेयरनेस पे क्या बोलोगे आप, कितना आता है? तो आता है नहीं आता है? सर इस साल के तो अभी मैंने सिर्फ PO का ही पेपर दिया। जो लास्ट ईयर के दिया था तो बैंकिंग अवेयरनेस आता था फिर, लेकिन 5-6 मार्क, जैसे SBI में आ जाता कभी कभी 15 से 20 मार्क का भी। बाकी IBPS के पेपर्स में उतना नहीं आता जो मैंने दिया था लास्ट ईयर। सो आपने प्रैक्टिस कैसे की? आप जब इतने टाइम थे, 2-2.5 साल, 2017 से प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। सो आपने कैसे प्रिपेयर किया? कहने का मतलब खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा, और आप खुद को कहाँ चेक करते थे कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, कहाँ कॉन्फिडेंस? सर पहले तो मैं ऐसे मतलब नॉर्मली सेक्शन वाइज करता था प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज नहीं। फिर मैंने बोला नहीं अभी मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक के बाद हो नहीं रहा था। तो सर मैंने फिर बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, तो 3-4 प्रकार की मॉक टेस्ट लगाए। अच्छा, तो मॉक पे आपने? हाँ, मॉक पे सबसे ज़्यादा सर। एज आई सेड, हर एक स्टूडेंट यही बोल रहा है कि मॉक देना बहुत ज़रूरी है। भले रिजल्ट कुछ भी रहे, आप जब मॉक देते हो तो उससे आपका माइंडसेट बनता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्री के लिए तो मॉक दे देते हैं अपन। हाँ, फिर जब प्री हो जाता है ना तो फिर मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मेंस के लिए फिर वैसा अगर एक मॉक लगाओगे आप तो 4-5-6 घंटे चले जाते हैं। तो इसलिए जब प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो हफ्ते में मेंस का भी 1-2 मॉक लगा लेता था। अच्छा, वेरी गुड। जब मेरे मेंस नहीं निकल रहे थे फिर उसने बाद में मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया। चलो, ओके, तो फिर उसके बाद मेंस। सर रीजनिंग के लिए आप क्या टॉपिक बताओगे? आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे?
सर रीजनिंग के लिए सिर्फ वही सर प्रैक्टिस ही, मतलब पजल्स की वगैरह हार्ड टॉपिक के निकालो, क्योंकि सर इजी वाले तो जो प्री लेवल के आते हैं वो तो एग्जाम में आजकल नॉर्मल हो गए हैं। जो मेंस में आते हैं सर वो इतना लॉजिक लगाना पड़ता है उसमें, तो उसके लिए सर प्रैक्टिस, अगर अपन पेपर में जाने के पहले उस टाइप का सॉल्व कर लिए तो फिर वहाँ पे सर क्लिक हो जाता है। तो उसके लिए सर जितना प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइप के अलग अलग मॉक सीरीज से, तो उतना ज़्यादा फायदा सर। मैं आपको जैसे सर बात कर रहे हैं, मैं स्क्रीन पे आपको शायद दिखेगा भी इनका रिजल्ट क्या था, उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए थे, वो कितने मार्क्स मिले थे। स्टूडेंट पीओ ऑफिसर में ज़रूरी नहीं है कि आपके अटेम्प्ट बहुत हो, ज़रूरी है कि जो भी है वो बहुत करेक्ट हो। मैंने यस सर, वो बहुत मैटर करता है कि एक्यूरेसी आपने रखी है। सो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे मैथ्स एप्टीट्यूड के बारे में। बताना चाहेंगे कि मेंस में आपने एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर किया, किस पे फोकस रखा था? कैशलेस डीआई और वर्ड प्रॉब्लम सर, क्योंकि बाकी तो वो सिर्फ नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक ये तो उसमें उतना ज़्यादा आता नहीं है, वो तो प्रीलिम्स भी कवर हाँ। होता है। तो सर मेंस के लिए फिर वही है, वर्ड प्रॉब्लम जितना करना सकते हो वर्ड प्रॉब्लम और डीआई की प्रैक्टिस मस्ट है सर। अभी ये चीज़ आपने सुनी है, जो सर 2.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि सही कहीं ना कभी मैसेज बताया था कि सर कम से कम जो एजुकेशन था वो हिंदी मीडियम से हुआ है, तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, इंग्लिश को ध्यान ज़्यादा देना पड़ा। बट इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि सिलेक्शन ही नहीं होती। इसका बस इतना ही है कि थोड़ा लेट होगा या फिर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। सर 2017 का एक साल था कि हमारे इंग्लिश के कट ऑफ नहीं निकलते थे प्रीलिम्स के। अच्छा, प्रीलिम्स के इंग्लिश का कट ऑफ नहीं निकलता सेक्शन, पर अभी वो निकल रहे हैं। हाँ सर, अभी निकल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आई होप ये भी आपके काम में आएंगे। सो सर वेरी सुन डेफिनेटली मीट विथ योर न्यू रिकॉर्ड। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू।